हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं। आज हमारा एक्सरसाइज 4.1 सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। आज के टॉपिक करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो जाएगी। जो लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें हमने डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने हैं। उससे पहले हमने अब तक क्या क्या पढ़ा उसको ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम हमेशा u अपॉन v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाए थे u अपॉन v के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था? u अपॉन v इज इक्वल्स टू अपॉन में v स्क्वायर आ जाएगा, v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v। ये हमारे पास था। फिर हमने इसके बाद पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में एक और फार्मूला पढ़ा था कि व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाई देन वी हैव टू यूज़ प्रोडक्ट फार्मूला। जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले वाले फंक्शन को हम कह देते हैं u और दूसरे वाले फंक्शन को हम कह देते हैं v। तो u डॉट v इज इक्वल्स टू u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टाइम डेरिवेटिव ऑफ u। डैश का मतलब या प्राइम का मतलब होता है वो डेरिवेटिव होता है। ये हमने पहले भी कर लिया है। तो आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप इन फार्मूलों को याद करें, इन फार्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो फिर आपका डेरिवेटिव्स का देखिए स्टार्टिंग जो होती है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपके स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेस हैं 4.2, 4.3, 4.4 वो फिर आपको बहुत ईजी लगने लगेंगी। लेकिन अगर आपके स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट वीक होंगे तो फिर आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हमारा एक आखिरी टॉपिक है आज का, जिसमें हमने पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है e की पावर x। तो e की पावर x का d बाई डी एक्स का मतलब है ऑपरेटर है, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। अब डेफिनेटली आपके जहन में ये आ सकता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही क्यों होता है। तो जब मैं आपको इस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट प्रिंसिपल करवाऊंगा या AB इनिशियो मेथड करवाऊंगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि प्रूफ पता लगेगा आपको कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x क्यों होता है। वहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों होता है। यानी कि आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव देखें, अभी तो आप याद कर रहे हैं ना कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन क्यों होता है ये आपको बताएगा फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, यानी कि नो चेंज। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है, 9 का पार्ट 3 ले लिया है। f(x) इज इक्वल्स टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू e पावर x और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही बात अभी मैंने आपको बताया है और लास्ट क्लास में बताया था कि व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाई देन वी हैव टू यूज़ u इंटू v फॉर्मूला। तो पहले फंक्शन को आप कह देंगे u और दूसरे फंक्शन को आप कह देंगे v। ये आपके पास है। तो पहला फंक्शन u है आपके पास जो कि e की पावर x है, इम्प्लाइज दैट u डैश e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x ही होता है। तो u डैश आपके पास आ गया e पावर x। सेकंड फंक्शन जो होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो v आपने ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर v डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2x। तो v आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट v डैश 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस एज इट इज आ गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो ये हमारे पास v डैश भी आ गया। अब आप इसको रख दीजिए फॉर्मूले में u डॉट v। u आपके पास क्या है e पावर x
v डैश आपके पास क्या है -2x, यहाँ रख दीजिए, प्लस साइन फॉर्मूले का है, ये आ गया, v एज इट इज आ जाएगा, v आपके पास क्या है 1 - x² मल्टीप्लाई बाय u डैश आपने क्या निकाला e पावर s का डेरिवेटिव e पावर s और e पावर x से लग दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो भी नहीं सकती, आप सिर्फ ये करें, इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, टू गेट द कॉमन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। तो आप देख लें इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर ex है और यहाँ भी ex है, तो दोनों में से ex को बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा -2x, यहाँ क्या बचेगा +1 और यहाँ क्या बचेगा ±x²। और चाहे तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ पर अगर आप अपने आंसर को लिख देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसको रीअरेंज कर दें, कांस्टेंट 1 -2x x² लिख दें तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये आपके पास f डैश x आ गया, ex मल्टीप्लाई बाय 1 - 2x x²। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन से अंडरस्टैंड हुए होंगे। इसको कॉपी डाउन करिएगा और फिर इसको बगैर देखे करिएगा और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करिएगा। चलें एक और क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ, जिसमें e पावर x इन्वॉल्व हो रहा है, और वो बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 4। f(x) is equals to ex - 1 अपॉन ex + 1। अब देखें स्टूडेंट, फंक्शन कोई भी हो, फॉर्मूलों की सेटिंग वही होगी। गौर से देखें, एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है, एक फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, तो जब एक फंक्शन ऊपर हो और एक फंक्शन नीचे हो तो आप हमेशा u/v का फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर वाले फंक्शन को आप u कह दीजिए, नीचे वाले फंक्शन को आप v कह दीजिए। अब आप लिख लीजिए u इज इक्वल्स टू e पावर x - 1 इम्प्लाइज दैट u डैश क्या हो जाएगा, u डैश u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ex का डेरिवेटिव होता है ex और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फंक्शन आपके पास जो नीचे वाला है वो v है, v आपके पास क्या है ex + 1 इम्प्लाइज दैट ex का डेरिवेटिव v डैश, ex का डेरिवेटिव क्या होगा ex ही होगा, और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हैंस वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ u/v। क्या होता है फॉर्मूला, v², नीचे वाले का आप कर दीजिए होल स्क्वायर, और नीचे वाला यानी कि v जो है वो एज इट इज आ जाएगा, इनटू u डैश आपके पास है ex माइनस ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा ex - 1 इंटू v डैश भी इत्तेफाक की बात है आपके पास ex आ। तो स्टूडेंट यही बात रिपीट हो रही है कि यहाँ पर आपका डेरिवेटिव 100% आ गया है। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करना 2-3 स्टेप जहाँ तक इजीली हो रहा है वो करना ज़रूरी होता है। ex को ex से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, तो x और x क्या हो गया 2x हो गया। ex को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ex, माइनस को बाहर रहने दें, पहले अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ex इंटू x e2x माइनस प्लस माइनस ex, और ये आपके पास ex + 1 का होल स्क्वायर है। एक और स्टेप बढ़ा लीजिए, f डैश x इज इक्वल टू e2x प्लस ex। अब आप इस माइनस की साइन को अप्लाई कर दीजिए, माइनस e2x माइनस माइनस प्लस ex अपॉन ex + 1 होल स्क्वायर f डैश x इज इक्वल टू। अब आप देखें e - 2x और e - 2x एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट गया। e की पावर x और e की पावर x, देखें जब दो सेम बेसिस वाली चीज़ें ऐड हो रही होती है तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। अब पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये आपने मैट्रिक में इंडाइसिस के रूल्स पढ़े होंगे। तो ex और ex हो गया हमारे पास 2e की पावर x अपॉन ex + 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये है वो जगह जहाँ पर इससे आगे काम नहीं हो सकता, मज़ीद सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको ex + 1 होल स्क्वायर को जो है वो एक्सपेंड करें।
a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट था कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें। इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर आ चुका है, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके हमने आंसर लिख दिया। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़े, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में समरी लिखी है, आप उस समरी को भी जो है वो नोट डाउन करिएगा। और अब जो हमारा अगला टारगेट है वो है एक्सरसाइज 4.2। डेफिनेटली 4.2 में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उन नई चीज़ों को सीखने के लिए पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, u अपॉन v फार्मूला, u इंटू v फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट कॉन्सेप्ट। तो आप जितने ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट मैथ के स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप मैथ में इतने ही अच्छे हो जाएंगे। और मैथ में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है मैथ की प्रैक्टिस। तो ये एक्सरसाइज 4.1 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। और अपनी इन जो आप वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाएं, फ्रेंड को भी शेयर करें और उनको बोलें कि आप घर बैठ के ईज़िली जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कर सकते हैं। ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये सिर्फ सिंध बोर्ड के नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ये कोई भी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड, ये उन सब के लिए हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो फेडरल बोर्ड में या पंजाब बोर्ड में, आप उनको भी ये वीडियोस शेयर करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।